हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? ओके। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन 1.4 में लेक्चर नंबर 11 था वो ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन का प्रॉपर्टी, यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी देख रहे थे। इंटरसेक्शन का आपको हम 2 प्रॉपर्टी बता दिए थे। आज हम तीसरा प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। आप लोग से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। ओके। आ जाओ। सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन पिछले लेक्चर में हम आपको 2 बेसिक प्रॉपर्टी बताए थे इंटरसेक्शन का। आज तीसरा प्रॉपर्टी पर चलते हैं। कह रहा है फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा। फाई को एक साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा बताओ। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है all the element A and all the element of B in both set are common to element। इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो उसको लिख लो, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो देखो, ये दोनों एलिमेंट है, दोनों सेट है। फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं? फाइव में नल एलिमेंट होते हैं, मतलब 0 एलिमेंट होते हैं। ये फाइव है, ये मान लो ए सेट है। ए सेट में 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन कुछ है? इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें 1 2 3, इसमें कॉमन कुछ नहीं है। डैट मीन्स कॉमन फाई और फाई इंटरसेक्शन ए जो लोग हैं ये अपना फाई ही आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना फाई। चौथा देखो, कह रहा है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लो एक साथ, तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन एक साथ लोगे तो कॉमन क्या आएगा? यार देखो, यूनिवर्सल सेट मान लो ये है, एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं तुमको। यूनिवर्सल सेट मान लो अपना 1 2 3 4 5 6 इतना यूनिवर्सल सेट है। ए सेट मान लो 4 5 है। अब बताओ, बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट का ही टुकड़ा ए है। डैट मीन्स इसका जो इंटरसेक्शन लोग है यू इंटरसेक्शन ए, ये क्या आ जाएगा? ए ही तो आ जाएगा। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या देख रहा है? 4 5 4 5, ये तो ए ही आ जाएगा। डैट मीन्स यू इंटरसेक्शन ए विल भी ए ही आ जाएगा। इस दोनों में कॉमन एलिमेंट, इस दोनों के इंटरसेक्शन लोग है 4 5, इस दोनों में आपको दिखाई दे रहा है 4 5 ही कॉमन है। डैट मीन्स 4 एंड 5 आ जाएगा। ये जो कि यू इंटरसेक्शन ए जो है ये अपना ए ही है। ओके, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। आ जाओ चौथा प्रॉपर्टी पे। क्या ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो ए ही आ जाएगा कॉमन। क्या बोल रहा है? ए का अगर इंटरसेक्शन तुम एक साथ लोगे तो ए ही आ जाएगा ना। जैसे एग्जांपल मान लो ए 1 2 3 4 एंड ए भी मान लो यही है 1 2 3 4, दोनों एलिमेंट सेम है।
अगर इंटर इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, से सभी तो कॉमन है, 1 2 3 4 इसमें भी इसमें भी, तो ए का इंटरसेक्शन एक साथ लोगे तो ए ही आ जाएगा कॉमन। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस ये जो यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है सेम एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब सभी कॉमन एलिमेंट है, तो इसका जो इंटरसेक्शन लोगे ए ही आ जाएगा। देखो इसका यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर एक साथ लोगे तो ए ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा सेट, एक बड़ा सेट है, उसका ही तो कुछ टुकड़ा प्रेजेंट है ए में, तो ये अपना ए ही आ जाएगा। और फाइव के साथ इंटरसेक्शन एक लोगे तो फाइव ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट का, देखो सेट ए में 1 2 3 है, इसमें कुछ नहीं आती, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, डेट मीन्स 5। पॉज करके लिखो। अब चलते हैं अपना एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर कहाँ तक आप पढ़ाए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14 तक हम पिछले लेक्चर में करवाए थे, आज एग्जाम्पल नंबर 15 करवाते हैं। पॉज करके लिखो, दिखाई दे रहा है? ओके। Consider the set A and set B, for example 12 A intersection B. Example 15 कह रहा है consider the set A and set B. Consider the set A and set B of example 12 of example 12. Find x intersection y. Find x intersection y, ये मुझे निकालना है। कह रहा है 12 में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको ही आप फाइंड आउट करो, इंटरसेक्शन निकालो। देखो x जो दिया गया है 12 में वो दिया गया 2 4 6 और 8, एंड y जो दिया गया है वो दिया गया है अपना 6 8 12 और 10। हम मुझे कह रहा है x इंटरसेक्शन y निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? इस दोनों सेट में देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, जो सेट x में भी प्रेजेंट हो एंड सेट y में भी प्रेजेंट हो। तो आपको दिख रहा है 6 और 8 जो है एलिमेंट, 6 और 8 एक कॉमन एलिमेंट आपको दिखा रहा है, दोनों सेट में प्रेजेंट है, डैट मीन्स 6 और 8 जो हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, 6 और 8 आंसर 6 और 8। देखो इसको वेन डायग्राम पर आप वेन डायग्राम से समझो। वेन डायग्राम, एरा रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट्स, यहाँ पर सेट अपना x, यहाँ पर सेट अपना y। सेट x में कितने एलिमेंट है? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, यही ना। और सेट y में कितने एलिमेंट है? 6 8 12 10। अब इसका इंटरसेक्शन लेने पर ये जो वेन डायग्राम हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। इंटरसेक्शन लेने पर x एंड y,
यू दिखाई दे रहा है। इंटरसेक्शन लेने पर ये ऐसा आ जाएगा। तो देखो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 और 8 है, तो 6 8 दोनों में आएगा ना, 6 और 8 ये y में भी प्रेजेंट है, x में भी प्रेजेंट है, और ये 6 8 आ गया तो 2 4 और 10 12। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है 6 और 8 वाले, एक कॉमन पार्ट है, सेट x में भी प्रेजेंट है एंड सेट y में भी प्रेजेंट है। इस पार्ट को आप बोलते हो क्या, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ये जो देखो इस पार्ट को बोलते हो x इंटरसेक्शन y, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, दोनों में है कॉमन। पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व होता है। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर बी है, इसको ए सेट मान लो, इसको बी सेट मान लो, इसको ए, इसको बी, एक्स नहीं, एक्स नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, ए बी, ए बी। पॉज करके लिखो। कह रहा है कंसीडर द एग्जाम्पल नंबर 16 छोड़ देता हूँ यार, करवा ही देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है कंसीडर द एक्स एंड वाई ऑफ द एग्जाम्पल 14, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। कंसीडर द सेट x and y of example 12 of example 14, find x intersection y। देखो एनसीईआरटी में जो 14 एग्जाम्पल दिया गया, कहता है लेट एक्स राम, गीता, अकबर एंड वाई जो है गीता, डेविड, अशोक, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई मुझे बता रहे हैं। तो एक्स जो सेट है उसमें है राम, गीता, अकबर, एंड वाई जो है इसमें है अपना क्या है, गीता, डेविड, अशोक, गीता, डेविड, अशोक। इसका क्या है, इंटरसेक्शन निकालो। तो देखो ऐसा कौन सा एक्स सेट में कौन सा एलिमेंट है जो एक्स में भी प्रेजेंट है एंड वाई में भी प्रेजेंट है। देखो गीता यहाँ पर भी प्रेजेंट है, गीता यहाँ पर भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक्स इंटरसेक्शन वाई जो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा क्या है, गीता। यही अपना आंसर होगा। ओके 14 का एग्जाम्पल का बोल रहे हैं इंटरसेक्शन निकालो। पॉज करके कितना लिखो।
एग्जाम्पल 17 ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंड बी जो है 2 3 5 7 then find A intersection B and show that A intersection B is equals to B। अब मुझे ये शो करना है, क्या करना है, A इंटरसेक्शन B लोगे तो B ही आ जाता है। देखो सॉल्यूशन, A इंटरसेक्शन B निकालो, क्या आ जाएगा। इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, 2 3 5 7 2 3 5 7 क्या इस सेट का एलिमेंट क्या इसमें प्रेजेंट है, देखो 2 3 5 7 यानी कि पूरा प्रेजेंट है। तो इसमें 2 3 5 7 ही दिख रहा है, 2 3 5 7 ये आ जाएगा अपना A इंटरसेक्शन B, क्योंकि 2 3 5 7 उस सेट में भी प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अब कह रहा है सो डैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। तो अब देखो A इंटरसेक्शन B जो निकाले हो, क्या A एलिमेंट जो निकला है, इंटरसेक्शन जो निकला है, क्या 2 3 5 7 B ही सेट तो है, 2 3 5 7 ये तो अपना B ही सेट निकल कर आ गया। तो A इंटरसेक्शन B जो आया वो अपना B ही आ गया, तो ये भी सो डैट भी हो गया। इसको वेन डायग्राम पर देखो, वेन डायग्राम पर देखो, ये रहा अपना रेक्टेंगल, ये रहा अपना सर्कल फर्स्ट, ये रहा सर्कल सेकेंड, इसमें रहा ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें है 2 3 5 और 7। अब इंटरसेक्शन लेने पर क्या ये B ही आ जाता है, देखो अब इंटरसेक्शन लेने पर क्या आता है, देखो कॉमन पार्ट क्या है, 2 3 5 और 7, ये तो है कॉमन पार्ट। इसमें क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 आ जाएगा, तो 1 4 6 8 9 10 ए बी। अब देखो इंटरसेक्शन लेने पर, ये इंटरसेक्शन का पार्ट है, ये पूरा इंटरसेक्शन लेने पर ये तो बी ही आ जाता है, ना बी ही। ये रहा इंटरसेक्शन, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ये बी ही आ जाता है। देखो इंटरसेक्शन के अंतर्गत ये तो बी ही में आता है ना एलिमेंट्स, तो इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता है, वेन डायग्राम पर भी बी ही आ जाता है।
एग्जाम्पल नंबर 17 भी ख़त्म हुआ। अब आते हैं अगला टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आ जाओ, अगला टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। 1.4 का इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब एक टॉपिक बच गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको भी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखो इसका डिफिनीशन। लेट टू सेट्स A and B let two set A and B let two set A and B which are difference of set A and set B is element belongs to set A and not belongs to set B. That is called difference of sets. That is called difference of sets. डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे मान लो A माइनस बी, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। A माइनस बी जो सिंबल होता है A माइनस बी, इसको बोलते हैं डिफरेंस। देखो A माइनस बी इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स इसको पढ़ते हैं A माइनस बी, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। इसका मतलब ये होता है A सेट में जितने भी B का एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हटा दो, वही हो जाएगा A माइनस बी। क्या होता है, क्या बोला मैंने, बोला कि A सेट में जितने भी एलिमेंट B का है वो सारे B वाले एलिमेंट को हटा दो, उसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 18। लेट A जो है अपना 1 2 3 4 5 6 एंड B जो है 2 4 6 और 8। तब कह रहा है फाइंड करो, फाइंड A माइनस बी एंड B माइनस A, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब क्या होता है, A माइनस बी का मतलब होता है A सेट में
जितने भी इस बी का एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है उसको हटा दो, बी वाले एलिमेंट को हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 ए सेट है। अब यहाँ पर बी का एलिमेंट क्या क्या है, बी में 2 4 6 8, तो बी का एलिमेंट यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, बी का एलिमेंट यहाँ पर 4 प्रेजेंट है, 4 यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि बी के में भी बिलोंग कर रहा है, और 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, बी का एलिमेंट 6 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको भी हटा देना है। 8 तो कुछ है ही नहीं, यानी कि 2 4 और 6 ये बी का एलिमेंट है। बी का एलिमेंट बी में भी बिलोंग कर रहा है, पर डिफिनेशन क्या कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, कह रहा है नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी में वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो वाले हटा दो। तो बी का एलिमेंट 2 4 6, बी का एलिमेंट 2 4 6 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसको हटा दो। और ए वाले एलिमेंट जो, इसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बचा उसको बोलते हैं ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी, तो 1 हटा, कितना हटा दिए, 2 4 6 हटा दिया, क्या आया 1 3 5, ए माइनस बी 1 3 5 आया कि नहीं, 1 3 5। देखो वेन डायग्राम पे इसको समझो। ये रेक्टेंगल रहा, यूनिवर्सल सेट रहा, ये रहा सेट, मान लो ये रहा ए, ये रहा बी। ओके 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 2 4 6 और 8। अब इसका डिफरेंस लेने पर क्या कह रहा है, ए में से बी का एलिमेंट हटा दो। ये देखो ए में से अगर बी का एलिमेंट हटा है, कॉमन एलिमेंट कितने, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, 2 4 6, कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 2 4 6 आ रहा है ना कॉमन एलिमेंट। इसी को तो बी का एलिमेंट ये बी है और ये ए है, तो अब 2 4 6 तो आ ही गया, तो 1 3 5 1 3 5 कह रहा है ए सेट दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ए सेट जो ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से पूरा ए है, इस ए में इतना पार्ट तो बी भी घुसा है, यहाँ अंदर है, पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना पार्ट तो बी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कह रहा है ए पार्ट जो है कॉमन वाले पार्ट ए हटा दो, तो उसको बोलते हैं ए माइनस बी। तब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से अगर ये पार्ट इसको हटा दें तो यहाँ से तो हम काउंट करेंगे, यही तो काउंट करेंगे ए माइनस बी में से। ओके वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ए में से बी का हम हटा दिए, यहाँ से जो पार्ट आया देखो, यहाँ से जो अपना पार्ट आया ये पार्ट इसी को बोलते हैं ए माइनस बी। ए में से बी का एलिमेंट हम सारे हटा दिए। पता नहीं, ओके देखो ए माइनस बी, डिटेल मत खींचना, क्या कहते हो लाइन मत खींचना, मैं तो खींच दिया तुम लोग को समझने के लिए, आप लाइन मत खींचना, हटाओ लाइन मत खींचना, अच्छा नहीं देखने में लगता है ना। ए जो है ए पार्ट को बोलते हैं क्या, ए पार्ट को बोलते हैं ए माइनस बी। ए में से बी का एलिमेंट हटा दो, डैट मीन्स ए माइनस बी। पॉज करके लिखो। अब कह रहा है बी माइनस ए निकालो, बी में से ए का एलिमेंट हटा दो। ए का एलिमेंट क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है, 2 4 6 हटा दो, 2 4 6। बी में से देखो बी में ए का एलिमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 हटा दो, 2 4 6 हटा दो, तो बी में से ये जो आ जाएगा अपना 8 ही आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। देखो 2 4 6 ए में भी बिलोंग कर रहा है। बी माइनस ए का मतलब ये होता है जो बिलोंग बी में करना चाहिए बट ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए। बी माइनस ए का मतलब होता है कि बी में बिलोंग करना चाहिए पर ए वाले बी में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो जो ए में प्रेजेंट है। ए में क्या क्या प्रेजेंट है, बी का एलिमेंट
बी 2 4 6 ए में भी प्रेजेंट है, तो बी में से 2 4 6 को हटा दोगे तो 8 ही तो बचेगा, ये तो 8 बचेगा। बी में से क्या आ जाएगा, अपना 8 आ जाएगा। इसको वेन डायग्राम पर देखो, इसको वेन डायग्राम पर देखो। वेन डायग्राम पर देखो, ए रहा अपना बी, ए रहा अपना ए, बी में क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। ओके ओके। और ए में क्या है 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए निकालो। बी में से उस सारे एलिमेंट को हटा दो जो ए में प्रेजेंट है। तो ये रहा अपना बी, ये रहा अपना ए। बी में से उस सारे एलिमेंट को हटा दो जो ए में प्रेजेंट है। ए में तो इतना है, देखो कॉमन पार्ट क्या है इसमें, कौन 2 4 6 8, कौन पार्ट इसमें क्या है 2 4 6, 2 4 6 कौन पार्ट क्या है 2 4 6। अगर 2 4 6 आप बी का लिख दिए हो तो 8 तो बचा यहाँ पर 8। इसमें क्या है कौन थे 2 4 6 तो लिखे थे 1 3 5, 1 3 5। देखो ए बी में कितना एलिमेंट है 8 2 4 6, बी में आ गया। और ए में कितना एलिमेंट है 1 3 5 2 4 6, ए में लिखा गया। बट ये कॉमन पार्ट है जो कि बी में भी प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। अब कह रहा है बी में से उस सारे एलिमेंट को हटा दो जो ए में भी प्रेजेंट हो। तो ए में 2 4 6 भी प्रेजेंट है, बी का जो एलिमेंट है वो 2 4 6 ए सेट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको कह रहा है इसको हटा दो, ए सेट में जो एलिमेंट है उसको हटा दो बी में से। तो बी में से अगर इसको हटा दोगे, ए वाले एलिमेंट को हटा दोगे तो बी तो केवल इतना ही बचेगा। ए वाले सेट को हटा दोगे तो बी तो केवल इतना ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। देखो ए वाले सेट को हटा दिए तो बी इतना ही बचा, तो ये आ जाएगा अपना बी माइनस ए। डैट मीन्स आंसर। वेन डायग्राम पे पॉज करके इतना नोट कर लो। बी मैंने से इतना ही आएगा ना। देखो मेरा मार्कर जहाँ पर चल रहा है वही होगा। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। आपको हम डिफरेंस के बारे में बताए थे। थैंक यू एवरीवन, जितने भी वीडियो देख रहे हो। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो पर समझ कर पढ़ो। ओके।